हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ और प्रश्नावली 7.1। क्योंकि अभी तक हम सब प्रश्नावली 7.1 का उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम सब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की आपको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र आपको मालूम है ना? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है √y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में दो बिंदु कौन कौन सा दिया है? पहला बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1। इसको आप मान लो x1, इसको आप मान लो y1, इसको आप मान लो x2 और इसको आप मान लो y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का इस सूत्र से आप निकालोगे इन बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो इस बिंदु को आप बोल दो a और इस बिंदु को आप बोल दो क्या? b। तो बताओ a और b के बीच की जो दूरी होगी ab कैसे निकालोगे? √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की जगह कितना है? 1 माइनस y1 की जगह कितना है? 3। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस है, आप प्लस लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? √1 में से 3 घटाओगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा 2 का होल स्क्वायर। तो √-2 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा। तो कितना आ गया? 4 4 8। तो क्या 8 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 2 गुणे 4 और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2। तो 2 √2 इनके बीच की क्या हो गई? दूरी हो गई। समझ में आ रहा है सबको ना? चलो अब अगला क्वेश्चन दूसरा देखो, सेम ऐसे है, दूसरा आप कर सकते हो। दूसरा आपको पॉइंट ही दिया है तो दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना। आप तीसरा क्वेश्चन आओ देखो, पहले का तीसरा ना, पहले का तीसरा क्या है? तीसरा में आपको कौन कौन सा दो बिंदु दिया? मान लो पहला बिंदु है a, इसका निर्देशांक कितना दिया है? a, b। और एक दूसरा बिंदु है मान लो उसे b, इसका निर्देशांक कितना दिया है? -a, -b। आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आप इसको मान लो x1 और इसे मान लो आप y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। आप ऐसा मत कर कभी मानना x1 x2, क्योंकि पहला x होता है दूसरा y होता है। बात समझ आ रहा है ना? इसको x1 मानोगे तो इसको y1 ही मानना, x2 मत मान लेना। तो आओ, तो अब इनके बीच की दूरी सूत्र तो वही होता है। तो एक लिख दो फिर से, दूरी सूत्र क्या होता है? √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो कैसे लिख सकते हो? √y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू -b दिया है ना, तो कितना हो जाएगा ये? -b माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया है? b का होल स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया है? -a। अब माइनस है तो माइनस लगाओगे। x1 का वैल्यू कितना दिया है? a इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? -b क्या -2b हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर माइनस से क्या -2a हो गया? इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर ही आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर फिर से कितना हुआ? 4 और a का स्क्वायर कितना हो गया? a स्क्वायर। क्या यहाँ से आपको 4 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4 कॉमन दिख रहा है ना, तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचा? b स्क्वायर और यहाँ आपका क्या बचा? a। 4 का अंडर रूट जानते हो कितना होता है? 2। तो ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना? √b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? तो यही हो गया इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब चलो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन पे आओ, इसे मिटा रहे हैं हम। चलो देखो, दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु आपको क्या मूल बिंदु दिया कि नहीं दिया? 0,0 किसका निर्देशांक होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। आपको बताया गया था किसी बिंदु x y का मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? √x² प्लस y²। वैसे करना तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो सीधा
वैसे भी देख लो, एक बिंदु आपका 0,0 है और दूसरा बिंदु आपका क्या है 36,15। तो मान लो ये बिंदु आपका x1 है, ये बिंदु आपका y1 है, ये बिंदु आपका x2 और ये बिंदु आपका y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस, क्योंकि अब अगला x2 माइनस x1 करोगे तो x2 कितना है 36 और x1 कितना है 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 15 में से 0 घटाओगे केवल 15 बचेगा, तो 15 का स्क्वायर और 36 में से 0 घटाओ कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर। तो क्या आप 15 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर जोड़ सकते कि नहीं, बताओ 15 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 15 का स्क्वायर 2 से 25 होता है ना, और अगर आपको 36 का स्क्वायर करना है तो 36 में 36 का गुणा करना पड़ेगा, बोलो 36 में 36 का गुणा करो, 36 की 6 3, 6 18 19 20 21, 6 18 3 3 9 10, तो कितना आ गया 6 8 1 9 और यहाँ पर 2 और 1, तो कितना आ गया 1296। तो आप इनको जोड़ के लिखोगे कितना आ जाएगा 6 5 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और यहाँ पर बचा क्या 1521, यही आया ना। तो 1521 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 1521 का वर्गमूल निकालने के लिए आप थोड़ा सा देख लो। जैसे आपको 1521 निकालना है तो पहले आप इसको काटो, अभाज्य गुणनखंड करना जानते हो ना, अभाज्य गुणनखंड करो इसका। तो सबसे पहले ये 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, सम संख्या है नहीं, तो 3 से काटोगे 3 5 15, अब 2 है 2 कटेगा नहीं, तो 0 बढ़ा के आप 21 पूरा कंप्लीट कर लोगे, तो 3 7 21। अब ये इसको 3 से काटो, तो 3 1 के 3, यहाँ पर बचा 2 20 हुआ, 3 6 18, 2 बचा 27, 3 9 27। अब बताओ 100 क्या ये 13 से कटता है कि नहीं कटता है, 13 13 में 169 और ये 13 कटेगा 13 के 13। इसका मतलब आपको वर्गमूल निकालना पता है ना, इसका एक पेयर मिला, इसका एक पेयर मिला, बोलो। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, इसे कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब आपको पता है अंडर रूट के अंदर 2 जोड़ा होता है तो उसे बाहर 1 आता है। जैसे अगर आपको पता है ना अंडर रूट 2 गुणे 2 क्या होता है, केवल 2 होता है, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको कैसे लिखोगे, 3 2 पेयर है तो बाहर अंडर रूट के लोगे केवल 1 आएगा, यहाँ पर 13 का एक पेयर है तो यहाँ पर बाहर लोगे केवल 13 बचेगा, मतलब एक जोड़ा है ना, जोड़ा मतलब 2 है, 13 अगर 2 है तो अंडर रूट के बाहर लोगे तो केवल 1 13 आएगा, तो 13 3 कितना आ गया 39। यही दोनों बिंदुओं के बीच की क्या हो गई दूरी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेखीय है। आपको कौन से बिंदु दिए, मान लो एक बिंदु है ए, पहला बिंदु कितना है 1,5, दूसरा बिंदु मान लो बी है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 2,3 और तीसरा बिंदु मान लो सी है और सी का निर्देशांक कितना दिया है -2,-11। आपको बताना है कि क्या ये बिंदु संरेखीय है, बताओ ये बिंदु संरेखीय, आपको ये बताना है ना। तो आपको अभी कल वाले लेक्चर में बताया गया है कि 3 बिंदु संरेखी कब होते हैं, एक रेखा पर। संरेखी का मतलब जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए, कल भी बताया गया है कि 3 बिंदु मिलके त्रिभुज भी बनाते हैं और 3 बिंदु मिलके एक रेखा भी बनाते हैं। तो 3 बिंदु मिलके एक रेखा कब बनाएंगे, जब पहले दूसरे की दूरी और दूसरे तीसरे की दूरी को जोड़ दो वो पहले और तीसरे बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर आ जाए, यही बात था, यही आपको बताया गया था। और अगर 2 दूरी जोड़ने पे वो तीसरे से बड़ा आ जाए तब वो संरेखी नहीं होगा, तब वो त्रिभुज बनाएगा। तो अब यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिया है, तो एक काम करो, माना ए का निर्देशांक कितना 1,5, बी 2,3 तथा सी -2,-11, ये क्या है 3 बिंदु है, 3 बिंदु है, 3 बिंदु है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पहले दूसरे के बीच की दूरी निकालो, पहले दूसरे मतलब ए बी निकालो, क्या निकालो ए बी। तो ए बी जब आप निकालोगे इसको आप x1 बोलोगे, इसको आप y1 बोलोगे और इसको आप x2 बोलोगे और इसको आप, तो यहाँ पर दूरी निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करोगे सबसे पहले आप वो सूत्र लिख दोगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर।
यही होता है फार्मूला। तो अब बताओ, पहले दूसरे बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 का वैल्यू कितना है 3 और y1 का वैल्यू कितना है 5। y1 का वैल्यू कितना है इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 इसका स्क्वायर। तो कितना आया अंडर रूट 3 में से 5 घटाओ कितना आएगा -2 का स्क्वायर और 2 में से 1 घटाओगे केवल 1 बचेगा 1 का स्क्वायर। तो इसे आप कितना लिख सकते हो -2 का स्क्वायर करोगे +4 होगा और 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा। तो क्या ये अंडर रूट 5 आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। ये बिंदु की दूरी कितनी आ गई अंडर रूट 5। अब आप दूसरे तीसरे बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे अर्थात आप BC निकालोगे। तो BC कैसे निकालोगे, BC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप BC में इसको x1 मानो इसको y1 मानो और इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो। ये पहला बिंदु है दूसरा बिंदु होगा। तो अब क्या करोगे y2 माइनस y1। तो y2 का वैल्यू कितना है -11, फार्मूला में माइनस होता माइनस लगाए। अब y1 का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है -2 माइनस है तो माइनस लगाओगे x1 की जगह कितना है 2 का होल स्क्वायर। हल करो बताओ कितना आएगा, -11 पे -3 करोगे तो क्या -14 आएगा, -14 आएगा ना। तो ये कितना आ गया -14 का स्क्वायर प्लस -2 करो कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर। तो बताओ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता है तो सीधा 14 गुणे 14 कर लो ना। 4 चौक 16 की 4 से लगा 1, 4 1 के 4 1 5, फिर 4 1 के 4 1 1 के 6 5 4 9 196। सही है। तो इसका मतलब 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब आप इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 6 6 12 फिर 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2। तो कितना आ गया अंडर रूट 2 से 12। अब अंडर रूट 2 से 12 को आप कैसे लिखोगे, सरल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे निकाल लो। 2 से कटेगा 2 1 के 2, अब 1 तो नहीं कटेगा तो 0 बढ़ा के अगला नंबर भी उतार लोगे 12 हो गया तो 2 6 12, फिर 2 से काटे 2 25 10 2 3 6। और आपको पता है कि 53 किसी से कटता नहीं है, पता है नहीं बात, 53 किसी से नहीं कटता, मतलब 53 एक अभाज्य संख्या है। तो इसको आप बस ऐसे ही लिख सकते हो कितना अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 53। और आपको पता है जब अंडर रूट के अंदर एक जोड़ा बनता है तो केवल नंबर बाहर आ जाता है। तो 2 गुणे 2 है तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो केवल एक नंबर बचेगा 2 और अभी अंडर रूट के अंदर कितना बचा है 53। तो ये दूरी कितना आ गया 2 अंडर रूट 53 है। अब पहले दूसरे के बीच की दूरी निकाले फिर दूसरे तीसरे के बीच की दूरी निकाले। अब आप क्या करोगे पहले तीसरे के बीच की दूरी निकालोगे तो आप AC निकालोगे। तो AC कितना आएगा अंडर रूट। अब AC निकालने के लिए आपको ये पहला बिंदु A हुआ दूसरा बिंदु C हुआ तो आप इसको x1 y1 मान लो और आप इसको x2 y2 मान लो। सही है। तो अब आप क्या करोगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 का वैल्यू कितना है -11 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर। तो अंडर रूट कितना आया -11 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा -16 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 5 करो कितना आ जाएगा -7 का स्क्वायर। सही है। अब बताओ 16 का स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा और 16 का स्क्वायर करना है तो 16 में 16 का गुणा कर दो तो 6 के 36 3 6 के 6 3 9 और 1 में 16 का गुणा करोगे इतना आ जाएगा। तो कितना है 6 15 ना 9 6 15 5 हासिल लगा 1 2 से 56 आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर कितना आ गया 2 से 56। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 से 56 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 7 49। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9 6 15 5 4 9 1 10 और 2 1 3। तो कितना आ गया 305। यही आया ना 305 आया। अब 305 का अंडर रूट कैसे निकालोगे, गलत है कहाँ एक है AC में x1 1 है आप 11। अरे सही है ना ये y2 माइनस y1 है यहाँ पर। तो x2 माइनस x1 होता है ना। अच्छा यस ये दिक्कत है। x2 की जगह कितना है -2 और x1 की जगह कितना है 1। ठीक है थैंक यू।
तो कितना हो जाएगा, -2 -3 करोगे, ये कितना हो जाएगा -3। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 ना, 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया 6 9 15 और 5 1 6, और यहाँ पर कितना बचा 265। सही है, अब तो नहीं कहीं दिक्कत है। अब 265 का अंडर रूट निकालने के क्या, ये पहली बात तो 2 से कटेगा ही नहीं, अब 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे चेक करोगे, आपको पता है ना, अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो नंबर 3 से कटता है, तो 6 2 8 5 13 3 से नहीं कटता, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो तो कितना, 5 5 बचा 1 15, तो 5 आई। अब ये तो कट ही नहीं रहा है, अभी नहीं कटेगा ना, तो इसको आप सीधा कितना लिख सकते हो, आप कुछ नहीं कर पाओ यहाँ पर, अगर आपको बहुत करना होगा तो आप इसको 5 × 53 कर सकते हो, उसके आगे आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसका तो वर्गमूल आप बाहर आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब आपको बताना कि ये संरेख है या नहीं है, आपसे एक पूछा है ना कि ये संरेख है या नहीं है, तो अगर संरेख है या नहीं उसके लिए आप क्या करोगे, पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात AB और दूसरे तीसरे बीच की दूरी यानी BC को जोड़ो, तो क्या AB + BC जोड़ो, तो AB का वैल्यू कितना है, करड़ी में 5, और BC का वैल्यू कितना है 2 करड़ी में 53, ये तो जुड़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना, तो क्या ये कभी जुड़े, आपको पता है करड़ी वाला नंबर कैसे जुड़ते हैं, जब अगर यहाँ पर करड़ी 5 है तो यहाँ पर भी करड़ी 5 हो तभी जुड़े, या यहाँ करड़ी में 53 है यहाँ करड़ी में 53 हो तभी जुड़ेंगे, जैसे अब चारों का जोड़ होता है वैसे करड़ी का जोड़ जाता है ना, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, तो जब ये दोनों जुड़ेंगे ही नहीं तो क्या ये कभी अंडर रूट 5 × 53 आएगा, ये कभी नहीं आएगा। इसका मतलब आपने AB और BC को जोड़ा, ये नहीं बराबर आया AC के, तो क्या ये दोनों दूरी मिलके तीसरे दूरी के बराबर आया, नहीं आया, तो क्या ये संरेख होगा, तो अतः ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। समझ आ रहा है ना, तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, तो दिस इंप्लाइज दैट, या अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। मिटा दे आप, समझ में आया है सबको, कोई दिक्कत है किसी को, चलो देखो आप सब रिवीजन करो ना, सरल प्रश्नावली है, एक ही फार्मूला पे पूरा प्रश्नावली हो रहा है, ठीक है, एक ही फार्मूला पे पूरा प्रश्नावली हो रहा है, इसलिए मेहनत करो। चलो अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपको 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु मिलकर त्रिभुज बनेंगे, तो क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, और आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज कौन से त्रिभुज को कहते हो, ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ऐसे ही त्रिभुज को तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हो। तो आपको 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु की सहायता से आप तीनों बिंदु निकाल लो, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लो, अगर कोई 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको दिए 3 बिंदु ना, माना दिए गए तीनों बिंदु क्रमशः A, और A का निर्देशांक पहले बिंदु को हम A मान ले रहे हैं, पहला बिंदु आपका कितना दिया है 5, -2, फिर दूसरा बिंदु आपका कितना है 6, 4, तथा तीसरा बिंदु C, और C कितना है 7, -2 है। मान लेते यही 3 बिंदु है ना, दिए गए तीनों बिंदु है, आपको बताना है ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होंगे। तो देखो 3 बिंदु, एक बिंदु आपका ये A हो गया, ये बिंदु आपका B हो गया, ये बिंदु आपका C हो गया। तो सबसे पहले आपको कौन सी दूरी निकालनी पड़ेगी, AB आप निकालोगे, पहली भुजा निकालोगे, तो AB कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, क्योंकि A का निर्देशांक पता है ना 5, -2 है, और B का निर्देशांक पता है 6, 4 है, और C का निर्देशांक कितना है 7, -2 है। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे, तो क्या आप इसको x1 मानोगे, इसको y1 मानोगे, इसको आप x2 मानोगे, इसको y2 मानोगे, तो बताओ AB कैसे निकालोगे, अंडर रूट y2 - y1 का स्क्वायर, बोलो, तो y2 का वैल्यू कितना है 4, माइनस y1 का वैल्यू कितना है -2, -2 को निगेटिव नंबर को आप कोष्टक में लिखते हो कि नहीं लिखते हो, और ये पूरे का स्क्वायर होता है, तो पूरे का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका कितना है 6 माइनस x1 आपका कितना है 5, इसका स्क्वायर, तो बताओ कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तब तो जुड़ जाएगा, 4 में 2 जोड़ो कितना आएगा 6 आएगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कितना 6 का स्क्वायर, और 6 में से 5 घटाओ कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 6 4 के 36 हुआ, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो ये दूरी कितना आ गया √37, और √37 आ गया। अब आप दूसरी ये दूरी निकालोगे, यानी आप BC निकालोगे, तो BC कैसे निकालोगे? BC निकालने के लिए आपको ये पहला बिंदु मान लो, ये दूसरा बिंदु मान लो, तो इसको आप मान लो क्या x1, और इसको आप क्या मान लो y1, इसको आप मान लो x2, और इसको आप क्या मान लो y2। तो कैसे निकालोगे? √y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है -2, माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 7 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 6 है, इसका स्क्वायर, तो कितना -2 माइनस 4 करोगे तो क्या -6 आ जाएगा, और 7 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर। तो बताओ क्या है 6 का स्क्वायर 6 4 के 36 आया, और 1 का स्क्वायर ये, तो ये कितना आ गया √37। अब आप तीसरी भुजा निकालो, तीसरी भुजा यानी AC निकालो, आप AC निकालो। तो AC निकालने के लिए आपका पहला बिंदु या आपका दूसरा बिंदु है ना, तो आप इसको x1 y1 मान लो, और आप इसको x2 y2 मान लो। समझ में आ रहा है बात? तो बताओ √y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 आपका कितना है -2, माइनस y1 कितना है -2, और इस पूरे का क्या करना है आपको स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका कितना है 7, और x1 आपका कितना है 5, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर। तो करो इसे, कितना आ जाएगा √ माइनस माइनस प्लस 2, बोलो लिख देते हैं इसको, -2 यहाँ पर है, और ये आपका +2 हो गया, इसका स्क्वायर, प्लस 7 में से 5 घटाओ कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, तो -2 + 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 0 ही रह जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, √4, और √4 का मान कितना होता है 2। समझ में आया? तो पहला भुजा √37 आया, दूसरी भुजा √37 आया, और तीसरी भुजा 2 आ गया। तो क्या 2 भुजा बराबर है कि नहीं बराबर है? तो इस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है, चूंकि दिए गए त्रिभुज की 2 भुजाएं, और 2 भुजाएं कौन कौन सी हैं? लिख दो कोष्टक में AB एंड BC, यही 2 भुजाएं क्या है बराबर है, तो इसलिए आपका ये त्रिभुज क्या हो जाएगा समद्विबाहु। अतः तीनों बिंदुओं से मिलके बना त्रिभुज, तीनों बिंदुओं से बना त्रिभुज क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखोगे। तीसरी भुजा निकालना जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, अगर इनका एक क्वेश्चन ये है कि अगर कभी 2 भुजाएं बराबर है तो क्या तीसरी भुजा निकालनी जरूरी है? हो सकता है तीसरी भुजा भी बराबर आ जाए दोनों के, तब वो समद्विबाहु ना होके समबाहु हो जाएगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या तीसरी भुजा भी तो उसके बराबर नहीं हुई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कभी भी 2 भुजा दिया तो आपको तीसरा चेक करना पड़ेगा। चलो अब आपका देखो, ये आपका जो क्वेश्चन 5 है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये तो केवल आपको समझने के लिए आपको करना होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 आओ, 6 में कितने हैं 3 है, 6 में 3 क्वेश्चन है ना, तो 6 का एक देख लो, बच्चे दोनों आप ट्राई करके आना। तो पहला वाला देख लो, 6वां का पहला देख लो। देखो इसमें आपसे पूछा क्या है, आपको 4 बिंदु दिए हैं, कितने बिंदु दिए हैं 4 बिंदु दिए हैं। अब 4 बिंदु से 4 बिंदुओं को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा चतुर्भुज बनेगा। तो एक चतुर्भुज आयत वर्ग कुछ भी हो सकता है, आपको पता है कि कोई चतुर्भुज आयत वर्ग या कब होता है। देखो आपको इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें बताया गया था कि अगर कभी भी किसी त्रिभुज में, इस बात को आप याद रखना, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, जैसे मान लो कि आपका त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर आ गई और ये भुजा इसके बराबर आ गई, तो ये आप मत बोल देना आयत है, क्योंकि आयत में भी क्या होता है, आयत में भी आमने सामने की भुजा ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, इन दोनों में अंतर है थोड़ा सा।
यहाँ पर देखो, अगर इस त्रिभुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर ये आयत होगा तो इसका दोनों विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। तो आप केवल इतना मत चेक करना क्या ये दो भुजाएं इसके बराबर है और ये दो भुजाएं बराबर है, उसके साथ आप ये भी चेक करना उनके विकर्ण भी बराबर है या नहीं है। अगर विकर्ण भी साथ में बराबर होगा तो वो आयत होगा, वरना उसे आप क्या बोलोगे, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलोगे, समांतर चतुर्भुज। सेम ऐसे सम चतुर्भुज और वर्ग के साथ होता है। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं होती हैं, जबकि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है और साथ साथ विकर्ण भी बराबर होता है। आपको आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बोलने के लिए चारों भुजाओं की लंबाई निकालोगे, उसके साथ साथ आपको विकर्ण की भी लंबाई निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा एक क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में देखा है, तो चलो इसका देख लो। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, छठवां का पहला। आपको 4 बिंदु दिए, मान लो कि आप लिख लेना ना, माना दिए गए चारों बिंदु क्रमशः ए, और ए का निर्देशांक कितना है, -1, -2, और दूसरा बिंदु आपका बी का निर्देशांक कितना है, 1, 0। तीसरा बिंदु आपका है सी का निर्देशांक -1, 2, और चौथा बिंदु आपका डी का निर्देशांक कितना है, -3, 0। मान लो ये चारों बिंदु यही दिए हैं, तो आप पहले क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे। सबसे पहले आप क्या निकालना, ए बी बताओ। ए बी निकालने के लिए वही दूरी सूत्र का आप प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे, तो आप सबसे पहले सूत्र लिख देना, दूरी सूत्र बराबर इतना। अब आप मान लो ये बिंदु x1 है, ये y1 है, ये आपका बिंदु x2 है और ये आपका बिंदु y2 है ना। तो कैसे करोगे, √y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 का वैल्यू कितना है 0, -y1 का वैल्यू कितना है -2, इसका स्क्वायर, प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका कितना है 1, -x1 कितना है आपका -1, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2, और 0 में +2 ऐड करो कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर। और -1 +2 होगा, और 1 में 1 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 2 होगा ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो √4 और 4 कितना हो गया 8। तो क्या 8 को आप 2 √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। पहला ए बी हो गया। अब आप बी सी निकालो। तो BC कैसे निकालोगे, BC निकालने के लिए आप ये पहला बिंदु हो गया, आपका दूसरा बिंदु हो गया, आप इसको x1 y1 मान लोगे और इसको आप क्या कर लोगे, x2 y2 मान लोगे। समझ में आ रहा है बात ना। तो वही करो, y2 - y1 का स्क्वायर करो, तो y2 कितना है 2, -y1 कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस x2 आपका कितना है -1, -x1 आपका कितना है 1 का स्क्वायर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 में से 0 घटाओगे 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4। -1 -1 करोगे तो -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर करोगे फिर से कितना आ जाएगा 4। तो क्या ये भी √8 आया, और √8 को आप जानते हो 2 √2 आप लिख सकते। तो पहला भुजा निकाले, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, तीसरा यानी आप DC निकालो। तो DC कैसे, या AB BC, अब आप CD बोल दो, इसको क्या बोल दो CD। तो जब CD बोलोगे तो आप इसको x1 y1 मान लो और इसको आप x2 y2 मान लो। तो फार्मूला लगाओ, √y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है 0 और y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर, प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 -3 है, -x1 का वैल्यू -1 है, इस पूरे का स्क्वायर करोगे, तो 0 में से 2 घटाओगे तो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर है -3 और यहाँ पर है +1, तो -3 में जब +1 करोगे कितना आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर आपका बड़ा है तो इसलिए फाइनल माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4, और -2 का स्क्वायर करोगे ये भी कितना हो जाएगा 4, और 4 मिलके 8। तो क्या इसको भी आप 2 √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो आपका ये, अब आप DA निकालो, क्या निकालो, तो जब DA निकालोगे तो आप इसको D को आप पहला बिंदु मान लो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो कैसे करोगे, y2 - y1 का स्क्वायर बोलो, तो y2 का वैल्यू कितना है -2, -y1 का वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका कितना है -1, माइनस x1 का वैल्यू कितना है -3, इसका स्क्वायर। तो बताओ कितना आ जाएगा, -2 में 0 घटाओगे तो -2 ही आएगा, -2 का स्क्वायर, और ये यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +3 होगा, यही है ना। तो -1 में +3 करोगे कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। यहाँ पर जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, अलग अलग चिन्ह होता है तो आप घटा देते हो। तो 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा और इसके सामने सबसे बड़ा वाले के सामने जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाओगे। तो 3 के सामने प्लस है तो यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। तो यहाँ कितना आ गया 2, तो ये हल करने के बाद कितना आया 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी कितना आ गया 4। तो क्या ये भी अंडर रूट 8 आया और ये कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। तो क्या सभी भुजाएं बराबर आई कि नहीं आई? सही भुजाएं बराबर आई। अब केवल आपको इतना ही नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ आपको विकर्ण भी चेक करना पड़ेगा। तो हम ऊपर मिटा दे थोड़ा सा ना। हाँ सही है, चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है तो ये वर्ग होगा और चारों भुजा बराबर समचतुर्भुज का भी होता है। आपको भी बताया ना, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अंतर दोनों में क्या है, वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो इसलिए हम चल रहे हैं विकर्ण चेक करने के लिए, क्या विकर्ण बराबर है या विकर्ण बराबर नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो चलो अब इसके आप क्या चेक कर लो, पहले विकर्ण को चेक करो। तो विकर्ण चेक करने का मतलब पहला विकर्ण आपका AC होगा कि नहीं होगा। तो AC कैसे निकालोगे, अंडर रूट। आप चलो एक काम करो, इसको आप x1 पहला, क्योंकि A को आप पहला बिंदु मान लो और इसको आप दूसरा बिंदु मान लो। तो AC जब आप चेक करोगे आप इसको x1 y1 मान लो और इसको आप x2 y2 मान लो। तो बताओ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -2, इस पूरे का क्या करना है स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है -1 माइनस x1 भी आपका कितना है -1, इसका स्क्वायर तो कितना आ गया अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 और ये +2 तो क्या 4 हो गया। तो क्या आप इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। अब बताओ ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, यहाँ पर आपका -1 है और यहाँ पर आपका +1 है, इसका स्क्वायर तो क्या -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या आया 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 और यहाँ पर बचा 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 0 जोड़ने का कोई मतलब है नहीं। तो अंडर रूट 16 का वैल्यू आप जानते हो कितना है 4। तो पहले विकर्ण आपको मिल गया 4। अब ये दूसरा विकर्ण निकालो, दूसरा विकर्ण यानी BD। तो जब आप BD निकालोगे इसको आप पहला पॉइंट मान लो x1 y1 और इसको आप दूसरा पॉइंट मान लो यानी x2 y2। तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 आपका कितना है -3 माइनस x1 आपका कितना है 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 0 माइनस 0 करोगे 0 आएगा और -3 माइनस 1 करोगे -4, इसका स्क्वायर अंडर रूट 0 -4 का स्क्वायर कितना होता है माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो क्या 0 में 16 ऐड करोगे 16 ही आएगा। तो 16 का वैल्यू भी कितना होता है 4। तो विकर्ण ही बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग होगा। क्लियर है, ये वर्ग होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो आप लिखोगे कैसे, चूंकि एक भुजा AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA और ये चारों किसके बराबर है 2 अंडर रूट 2 के। ये चारों भुजाएं बराबर है एंड इनका जो विकर्ण है तथा विकर्ण भी आपस में बराबर है। विकर्ण क्या है AC और ये बराबर था विकर्ण BD और ये कितने के बराबर आया है 4। तो जब चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है तो ये क्या होगा वर्ग होगा। तो आप एक लाइन कमेंट लिखना कि दिस इंप्लाइज दैट चारों बिंदुओं से मिलके बना चतुर्भुज एक वर्ग होगा। चारों बिंदुओं से बना चतुर्भुज क्या होगा, चतुर्भुज वर्ग होगा। ठीक है, तो आज बस करें। तो आप इसके दोनों क्वेश्चन और ट्राई करके आने, बच्चे क्वेश्चन आप ट्राई करके आना। तो यहाँ तक आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।